अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाईफाई की सेटिंग किस तरह करते हैं। ए टू जी मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपनी वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका जो क्यूआर स्कैनर होता है जिसके थ्रू हमारी वाईफाई चोरी हो जाता है, उसका पासवर्ड उसको मैं प्रोटेक्ट करना बताऊंगा आपको। आप अपने रूटर की सेटिंग में आप अपने रूटर का पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं और किसी को भी आप ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट में डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ए टू जी इसी एक वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में हल हो सकें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आपको अपनी वाईफाई कनेक्ट होनी चाहिए आपके मोबाइल के साथ। यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है। दूसरा ये कि आपको अपने पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वाईफाई पर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है। अब तो मोबाइल एडवांस हो गए हैं ना, साथ पासवर्ड भी शो करवा देते हैं। तो एक तो ये है कि आप अगर किसी दूसरे को आपने पासवर्ड दिया हुआ है तो उसके मोबाइल से आगे पासवर्ड ना शेयर हो, तो इसको प्रोटेक्ट करना है हमने। तो यहाँ पर आपने जाना है और देखना है इसका रूटर का आईपी एड्रेस क्या है, इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है गूगल क्रोम पर और उस आईपी को सर्च करना है। यहाँ पर इसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी ये दिए गए हैं इस वेबसाइट पर। तो ये इसके यूज़र नेम है और इसके पासवर्ड है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और डिवाइस है भाभी के अलावा, तो उसके लिए मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप उस वेबसाइट पर जाकर अपनी डिवाइस पहले चेक करें कौन सी है, कौन सी कंपनी की है, भाभी की है, टीपी लिंक की है या कोई और है। उसके बाद आपने अपना आईपी एड्रेस के साथ ही सामने लिखा होगा इसी तरह यूजर नेम पासवर्ड, तो आपने लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद क्योंकि मैंने अपने रूटर का सेटिंग करके पासवर्ड चेंज कर दिया है, होता क्या है कि अगर आपका रूटर का पासवर्ड चेंज नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सभी को पता होता है, वो वेबसाइट से जाकर देख लेते हैं और लॉगिन करके आपका पासवर्ड या तो देख लेते हैं कौन सा आपकी वाईफाई का पासवर्ड लगा हुआ है, जहां आपकी कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस रूटर का रीनेम जरूर पासवर्ड जरूर चेंज करना है। तो मैं अपने रूटर का पासवर्ड लगाता हूँ। इस तरह लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर आने के बाद पहले हम वाईफाई पासवर्ड की सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है एडवांस पर। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो लैन पर आना है। ठीक है, लैन पर आने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस बेसिक शो होगा। यहाँ पर आपका नेम है, यहाँ से आप इसका अपनी वाईफाई का रीनेम नेम चेंज कर सकते हैं और कितनी डिवाइसेस को आप वन सिंगल टाइम में कनेक्ट करना चाहते हैं उनको आपने क्वांटिटी यहाँ पर लिख देनी है। ये बाय डिफॉल्ट 32 हैं और मैक्सिमम 32 डिवाइसेस को आप सिंगल टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा तो कुछ नहीं, बस आपकी नेट की स्पीड बहुत लो हो जाएगी। इसके साथ आपने पासवर्ड किस तरह चेंज करना है, तो यहाँ पर जाकर आपने अपनी वाईफाई का पासवर्ड चेंज करके ठीक है अप्लाई कर देना है, तो ये सारी सेटिंग हो जाएगी। फिर वापस आते हैं। इसके बाद आपने सिस्टम मैनेजमेंट पर आना है और यहाँ से आपने अपने रूटर का पासवर्ड चेंज करना है। एक तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपने अपने रूटर का जरूर इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पर ओल्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है, आपने जब यहाँ पर लॉगिन करके आए हैं तो वो पासवर्ड लगाकर यहाँ पर न्यू पासवर्ड रखना है, फिर दोबारा रिपीट करके कंफर्म करके अप्लाई कर देना है। तो आपके रूटर की सेटिंग भी पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने आना है, तीसरा काम हमारा जो मेन काम है वो क्यूआर स्कैन को रोकना है, पासवर्ड शेयरिंग को रोकना है। तो उसके लिए आपने शेयरिंग पर आना है। ठीक है, तो इससे पहले हम होम स्क्रीन पर आते हैं। आने के बाद यहाँ पर आपने ये देखना है कितनी डिवाइसेस आपके मोबाइल पर ऑन है। ये सारी डिवाइसेस जितनी भी शो हो रही हैं ये सारी एक एक सिंगल टाइम हो चुकी हैं आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट। तो इनमें से जो मौजूदा कनेक्ट हैं ये यहाँ पर उनके मिनट्स शो हो रही हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये आपकी ओरिजिन इन मोबाइल के जितने भी कनेक्ट हुए इनके नाम हैं और यहाँ पर उनका आईपी एड्रेस है और मैक एड्रेस है। ये हमारी 2-3 मेन चीजें हैं। इनको जिनको आपने आपने प्रोटेक्ट करना है, यानी कि चाहते हैं उनके अलावा किसी पर भी क्यूआर स्कैनर अप्लाई ना हो। उस यानी कि चंद डिवाइसेस आपके ऑफिस की हैं या मोबाइल आपके घर की हैं, उनको आपने वाइट लिस्ट पर डाल देना है। उनके साथ ही आप पासवर्ड आगे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के साथ आपने पासवर्ड शेयर किया है और उसके मोबाइल से आगे क्यूआर स्कैन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जिन डिवाइसेस को आपने करना है वाइट लिस्ट में, उनके यहाँ से अपने मोबाइल यहाँ ऐसे उसकी मोबाइल का नेम कॉपी करना है और उसका आईपी एड्रेस इस तरह आपने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों कॉपी करके आपने आना है नोटपैड पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। मुझे पता था कि मेरे मोबाइल कौन सा है, तो उसका मैंने अपना नाम रख लिया ताकि बाद में इजी हो मुझे जब भी जरूरत पड़े। तो उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये तीनों मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं इधर मेन सेटिंग पर। एक तो यहाँ पर आप जिसको चाहें ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसके वो ना तो आपके क्यूआर के साथ और ना ही पासवर्ड के साथ आपकी वाईफाई से कनेक्ट हो सके। अब आते हैं इधर एडवांस सेटिंग पर आना है और यहाँ पर सिक्योरिटी पर आना है और वाईफाई मैक फिल्टरिंग पर आना है, ठीक। यहाँ पर आने के बाद आपने वाइट लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर वाला जो टिक है इसको एक दफ़ा आपने हटा देना है। हटाने के बाद आपने न्यू डिवाइसेस जितनी भी हैं उनके ओनली मैक एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करने हैं। तो मैं नोटपैड पर आता हूँ और यहाँ पर अपना मैक एड्रेस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, कॉपी। सभी को एक दफ़ा मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद अप्लाई कर दूंगा। इसी तरह तीनों जितनी भी डिवाइसेस आप वाइट लिस्ट में डालना चाहते हैं उनके मैक एड्रेस यहाँ पर आपने पेस्ट करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालते हैं, अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार आते हैं, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू लेनी है डिवाइस, इसके साथ इसको पेस्ट कर देंगे, अप्लाई कर दिया। 2 डिवाइसेस हो गई। तो ये 2 डिवाइसेस मैंने ऐड कर ली हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आपकी जो वाईफाई या डिस्कनेक्ट होगी, रिस्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा से वो रिफ्रेश कर लेनी है आपने। तो इस तरह आपकी वाईफाई आ गई, ठीक है। इसको भी मैं दोबारा चेक कर लें जाके। तो ये देखें, ये हमारी ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब कोई भी बंदा इन 2 डिवाइसेस के अलावा क्यूआर स्कैन नहीं कर सकता, क्यूआर कोड स्कैन दूसरे को नहीं आगे शेयर नहीं कर सकता, आगे पासवर्ड सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और बहुत सारी और भी सेटिंग्स हैं, तो उनके लिए मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊँगा ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लॉन्ग ना हो जाए। इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।